नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। सीएम योगी के राइट हैंड माने जाने वाले 1987 बैच के चर्चित आईएएस ऑफिसर अवनीश अवस्थी कल यानी 31 अगस्त को रिटायर हो गए। अंतिम दिन तक इस बात का इंतजार हो रहा था कि शायद उनको सेवा विस्तार मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद देर रात 16 आईएएस अफसरों के ट्रांसफ़र हुए और उनकी जगह पे यानी कि अवनीश अवस्थी जो काम देख रहे थे, प्रमुख सचिव गृह गोपन, वो वाला काम दे दिया गया संजय प्रसाद को। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, सीएमओ में बैठते हैं। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें गृह और गोपन के साथ साथ प्रमुख सचिव सूचना वाली भी जिम्मेदारी दी गई है। बात है 2017 की। मुख्यमंत्री बने थे योगी, मार्च का महीना था। प्रतिनियुक्ति पे थे अवनीश अवस्थी, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर। तत्काल उन्हें उत्तर प्रदेश बुलाया गया और माना यह गया कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उनको अपर मुख्य सचिव टाइप की कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, मुख्यमंत्री से अटैच होंगे। लेकिन तब भी ऐसा हो न सका था। उन्हें यूपीडा का अध्यक्ष, प्रमुख सचिव पर्यटन वगैरह की जिम्मेदारी दी गई। ठीक 2 साल बाद 31 जुलाई 2019 को उन्हें होम मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया, प्रमुख सचिव होम बना दिया गया। एसीएस चूँकि प्रमोशन हो गया था तो इसलिए एसीएस होम बन गए और काफ़ी चर्चित रहे। 31 जुलाई 2019 को होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालने के 6 महीने के अंदर 2 जगह पे कमिश्नरेट जो है बनाया गया था, एक लखनऊ और दूसरा नोएडा। ये पुलिस सुधार में एक अहम कदम था क्योंकि बहुत दिनों से प्रपोजल पेंडिंग था, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि इससे डीएम के अधिकार सीधे कम हो जाते हैं। आईएएस लॉबी इसका एक तरह से विरोध कर रही थी, लेकिन अवनीश अवस्थी ने इसे लागू कराया। बाद में कानपुर और बनारस भी कमिश्नरेट बना। अभी और भी कई ज़िले जो है इसको लेकर के प्रपोजल पेंडिंग है। माना जा रहा है कि जैसे कि मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, इनका भी नंबर आएगा, प्रयागराज भी उसमें शामिल है। अवनीश अवस्थी अपने डिसीजंस को लेकर के चर्चे में रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि एक लॉबी उनके खिलाफ हो गई। जब विकास दुबे मारा गया था, कानपुर का बिकरू कांड हुआ था, उसमें जो खजांची वाजपेयी था उससे नाम जुड़े थे अवनीश अवस्थी के। तो ऐसा नहीं है कि इनकी इमेज एक तरफ जहां बहुत अच्छी रही वहीं दूसरी तरफ डेंट भी लगे, आरोप भी लगे। होता क्या है कि जब आप किसी के नज़दीकी होते हैं, ख़ासतौर से सीएम के नज़दीकी होते हैं, तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो दूसरे को नागवार गुजरते हैं। जो नागवार गुजरते हैं तो धीरे धीरे एक लॉबी खड़ी हो जाती है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। वैसे जो सबसे बड़ा कारण गिनाया जा रहा है वो ये कि अभी तक जो सूबे होते हैं, जो राज्य होते हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी को सेवा विस्तार दिया जाता रहा है, लेकिन किसी प्रमुख सचिव को या एसीएस अपर मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश के, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जैसे अनूप चंद पांडे का ले लीजिए, चीफ सेक्रेटरी थे, 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। सुलखान सिंह को ले लीजिए, उनको भी 3 महीने का सेवा विस्तार मिला। लेकिन चूंकि ये अपर मुख्य सचिव लेवल पे थे, प्रमुख सचिव लेवल पे थे, तो ऐसी परंपरा केंद्र में तो है कि जब वो सचिव मंत्रालय का रिटायर होने लगता है तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है, लेकिन सूबे के स्तर पर ऐसा नहीं था। ये भी एक अहम कारण माना जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा धड़ा अवनीश अवस्थी का विरोध कर रहा था। अब बात आती है कि अवनीश अवस्थी चले गए, संजय प्रसाद ने उनकी जगह ले ली। अवनीश अवस्थी को क्या होगा? क्योंकि ये भी सब लोग जानते हैं कि सीएम योगी अपने धुन के पक्के हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। यदि अवनीश अवस्थी को कुछ जिम्मेदारी वो देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से देकर रहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ऐसे में क्या हो सकता है? तो एक जो यूपीडा है उसका चेयरमैन का पोस्ट क्रिएट करके इनको एडजस्ट किया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। दूसरा जो है बिजली के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पे भी चेयरमैन पे इनको एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे कुछ पोस्ट तलाशे जा रहे हैं जहाँ पे कि अवनीश अवस्थी को एडजस्ट किया जा सके। बाकी तो उनका काम है सलाह देना। यदि सीएम उन पे विश्वास करते हैं तो वो किसी भी मामले में उनकी सलाह ले सकते हैं, उससे तो कोई रोक नहीं सकता। इस पर नज़र रहेगी कि अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए या उनको कोई जिम्मेदारी मिलेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।